रेबीज एक ऐसी बीमारी है जो कि जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक बीमारी क्या होती है? ऐसी बीमारियां जो एनिमल से ह्यूमन बीइंग के अंदर आ जाती है और ह्यूमन बीइंग को भी इफेक्ट करती है। अब रेबीज का नाम सुनते ही आप ये पहचान जाओगे कि रेबीज तो एक वायरस से होने वाली बीमारी है, क्योंकि आप अपने डॉग को वैक्सीनेशन के लिए लेके जाते हो, आप खुद की भी वैक्सीन करवाते हो। देखिए, अब हमने हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर वैसे तो बहुत सारी वीडियोस बना रखी है रेबीज के ऊपर, लेकिन अब हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम 4 या 5 वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम आपको ओनली रेबीज के बारे में बताने वाले हैं कि रेबीज एक्चुअल में क्या है। आपके जो कॉमन जो डाउट्स हैं उनके ऊपर भी हम वीडियोस लेके आएंगे। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना और प्यारे प्यारे कमेंट करना। और कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताना। हम जितना हो सकेगा, जितना पॉसिबल हो सकेगा, कुछ हमारे बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के आपके सामने पेश होंगे और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। चलिए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। रेबीज एक वायरल एक बीमारी होती है, यानी किसी ना किसी ये वायरस से फैलेगी और ये जूनोटिक डिजीज है। जैसा कि मैं स्टार्टिंग में बात कर चुका हूं, जूनोटिक बीमारियां वो बीमारियां होती है जो किसी भी एनिमल से ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्रांसमिट हो जाती है। तो ये बड़ी ही खतरनाक बीमारी है रेबीज। अगर मैं बात करता हूं रेबीज की, तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये वायरस से होती है, लेकिन वो कौन सा वायरस है ये तो हमें नहीं पता। वो वायरस होता है लीजा वायरस, जो कि रेब्डो वायरस फैमिली के अंदर इंक्लूड होता है। बड़ा ही खतरनाक एक वायरस है। और ये जो रेबीज जो बीमारी होती है एक्यूट बीमारी है और साथ में प्रोग्रेसिव एनसीफेलोमाइलिटिस का भी एक कोज है। अब ये प्रॉब्लम क्या होती है? बेसिकली इसको हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। अब ये जो एनसीफेलोमाइलिटिस जो होती है, ये जो कंडीशन है सीडीवी वायरस यानी कैनाइन डिस्टेंपर वायरस के अंदर भी आपको देखने को मिलेगी। ध्यान रखना भाई, जिस भी डॉग को कैनाइन डिस्टेंपर वायरस है तो ये कंडीशन उसके अंदर भी डेवलप हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर भी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स या न्यूरोलॉजिकल हम बोलते हैं लक्षण देखने को मिलेंगे, जो कि नसों से रिलेटेड होते हैं, जो बेसिकली जो नसें जो होती हैं उसमें एक्टिवेट रहती हैं, लेकिन इतना अच्छे से वो वर्क नहीं कर पाती। अब हम बात करते हैं मोस्टली जो कैरियर्स जो होते हैं, डॉग्स होते हैं हमारे रेबीज के, और साथ में ही जो बॉल्स होते हैं, जो कि जो भेड़िए जो होते हैं, या जो वाइल्ड जो एनिमल्स हैं, वाइल्ड जो कार्निवोर्स हैं, वो सारे के सारे ही कैरियर्स का काम करते हैं। और डॉग्स के अंदर, बैट्स के अंदर, वाइल्ड कार्निवोर्स के अंदर, सबके अंदर आपको रेबीज देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं बात करता हूं इस वायरस की, तो इस वायरस का आपको एक बार स्ट्रक्चर मैं डिस्प्ले के ऊपर दिखा देता हूं। इस स्ट्रक्चर को बड़े ही ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। ऊपर की लाइन को देखिए, ऊपर आपको कुछ प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, यानी जो कि प्रोटीन से मिलकर बने हुए, जैसे एम प्रोटीन देखने को मिल रहा है, एन प्रोटीन देखने को मिल रहा है और जी प्रोटीन भी देखने को मिल रहा है। और नीचे की तरफ अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नीचे वाले पार्ट में आपको एल प्रोटीन देखने को मिल रहा है और पी प्रोटीन भी देखने को मिल रहा है। और सेंटर में आपको इसमें आरएनए देखने को मिलेगा, यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड देखने को मिलेगा, और इसका थोड़ा साइड में आपको एनवेलोप देखने को मिलेगा। तो ये है एक नॉर्मल एक स्ट्रक्चर। अब मैं बात करता हूं रेबीज का जो बेसिकली जो कैरियर्स जो होते हैं या जो ट्रांसमिशन होता है, यानी रेबीज किस तरीके से फैलता है, यानी वो एक एनिमल से दूसरे एनिमल में कैसे फैलता है। मोस्टली ट्रांसमिशन होता है बाय बाइटिंग से या बाय सलाइवा लिकिंग से। अब मोस्टली जो ये वायरस है डॉग के सलाइवा में, किसी भी एनिमल हो जिसके अंदर रेबीज हो उसके सलाइवा के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो जो जितने भी जो कैरियर्स हैं हमारे, यानी डॉग टू डॉग ट्रांसमिट होगा, तो वो भी एक वेक्टर का काम करेंगे। जो हमारे जो रैकून जो होते हैं, ये एक थोड़े से छोटे एनिमल्स होते हैं, लेकिन ये डॉग्स के अंदर ही बेसिकली कार्निवोर्स में हम इसको इंक्लूड कर देते हैं। और जो फॉक्स जो होती है, जो वॉल्स जो होती हैं, वो एक कैरियर का, वो एक वेक्टर का काम करते हैं इस बीमारी में। यानी इस बीमारी को फैलाने वाले ये कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो कि दूसरे एनिमल्स के अंदर भी हो सकते हैं। अगर एक इन्फेक्टेड एनिमल है, यानी रेबीज से इन्फेक्शन है उसको, और अगर वो एक हेल्दी एनिमल को बाइट कर लेता है, देन रेबीज वायरस 100% फैल सकता है, अगर ऑलरेडी वो एनिमल रैबिड है। देखो आगे चल के ना बहुत सारे डाउट्स आएंगे आपके दिमाग के अंदर, ठीक है। सभी डाउट्स के ऊपर हम एक एक वीडियो बनाते रहेंगे, ताकि आपको अब अगर आप भूल भी जाओ, आप वो जो डाउट अगर आपका क्लियर हो गया हो और आप भूल जाते हो उसको, तो दोबारा से उस वीडियो को वॉच करके आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो, ये ऑब्जर्वेशन पा सकते हो कि हाँ उस वीडियो में ऐसा था, तो एक्चुअल में ये कंडीशन जो कि डॉग के अंदर है। तो रेबीज बड़ा ही एक खतरनाक वायरस है, बीमारी है। अब अगर हमने बात कर ली ट्रांसमिशन की, ट्रांसमिशन के बाद हम बात करते हैं
कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे रूमिनेंट्स होते हैं, जैसे हमारे जो काव है और हमारी जो बफ है, इनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्या रेबीज वायरस इनके अंदर भी आ सकता है? जी हाँ, रेबीज वायरस इनके अंदर भी आ सकता है। जो लार्ज एनिमल्स के अंदर जो रेबीज वायरस आपको देखने को मिलता है, उनके सिम्टम्स लगभग सिमिलर से होते हैं जो कि हमारे डॉग के अंदर भी देखने को मिलते हैं। एक टर्म आपने सुनी होगी रेबीज को लेके कि भाई पानी से डर रहा है, यानी उसको हाइड्रोफोबिया हो गया है। अगर हाइड्रोफोबिया हो गया है किसी भी एनिमल को या किसी भी ह्यूमन को, तो वो पानी से डरेगा। बेसिकली सबसे पहला और पेक्यूलियर जो सिम्टम ही हमें यही देखने को मिलता है कि भाई उसको पानी से डर है, यानी उसको फोबिया है पानी से, हाइड्रोफोबिया हम इसको बोल देते हैं। तो ये कंडीशन बड़ी ही भयंकर साबित हो जाती है। अब बात करते हैं कुछ रेबीज के एडिशनल पॉइंट्स के बारे में। अब जो रेबीज जो वायरस होता है डॉग की बॉडी में एंटर कर जाता है, लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो कितने टाइम पे वो डेवलप कर गया है अपने आप को? यानी रेबीज वायरस, मान लो कि ये रेबीज वायरस है, रेबीज वायरस आ गया डॉग की बॉडी के अंदर चला गया, ठीक है। अब वो 10 दिन पहले अंदर करेगा और 10 दिन के बाद अपने सिम्टम को शो करेगा, ठीक है। समझ आ गई? बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूं। रेबीज वायरस है, डॉग की बॉडी के अंदर आ गया। अब वो डॉग की बॉडी के अंदर तो आ गया, लेकिन वो लक्षण कब दिखाएगा भाई? लक्षण दिखाएगा 10 दिन बाद। तभी तो बोलते हैं ना कुछ लोग कि मेरा तो डॉग ठीक था, एकदम से 10 दिन बाद उसको क्या हो गया? एक्चुअल में उसे रेबीज हो चुका है, क्योंकि रेबीज की ये कंडीशन है, वो 10 दिन पहले आ जाता है और 10 दिन के बाद अपने सिम्टम्स यानी जो लक्षण है उसको शो करेगा। अब मैं बात करता हूं इंक्यूबेशन पीरियड की, यानी अगर रेबीज वायरस डॉग की बॉडी के अंदर आ गया तो वो कितने टाइम तक अपने को अच्छे से वेल डेवलप कर लेगा, जिसमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या न्यूरोलॉजिकल सिम्टम देखने को मिलेंगे जो कि काफी भयंकर सिम्टम होते हैं, ठीक है। और इसमें हम बात करते हैं 21 से 80 दिन के अंदर अंदर रेबीज वायरस डॉग की बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है और वो अपने आप को डेवलप कर जाता है, यानी वो अपने खुद की जो पैदावार जो है उसको और बढ़ा लेगा और पूरी बॉडी के अंदर अच्छे से डेवलप हो जाएगा, जो कि एक वॉर्स कंडीशन का रूप धारण कर लेती है। अब मैं बात करता हूं रेबीज जो वायरस जो होता है वो कैसे ट्रैवल करता है, यानी हमारे बॉडी के अंदर या हमारे डॉग की बॉडी के अंदर अगर रेबीज वायरस एंटर कर गया तो भाई वो ट्रांसमिट कैसे होगा? अब बेसिकली ये जो वायरस जो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाता है और साथ में ही ये हमारे जितने भी जो नर्व्स हैं उनको अफेक्ट करेगा और स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ ये ब्रेन में चला जाएगा। इट असेंड टू द ब्रेन। अगर वो ब्रेन तक पहुंच गया है तो समझ लो कंडीशन बहुत ही ज्यादा वर्स्ट हो गई है। तो ये जो मैंने क्लियरेंस आपको प्रोवाइड की है रेबीज के बारे में, ये हमारी सीरीज का फर्स्ट चैप्टर था, जिसमें हमने कुछ बेसिक बातें की हैं रेबीज के बारे में। सेकंड हमारे चैप्टर में हम आपको लक्षण बताने वाले हैं। तो इसकी वीडियो का कंक्लूजन यही है कि रेबीज वायरस क्या होता है, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है और साथ में हमने ये भी बता दिया कि एपिडेमियोलॉजी या बेसिकली हम बोलते हैं इसका कारण क्या होता है, इटियोलॉजी इसकी क्या है, हमने आपको बता दिया। तो नॉर्मल सी बात है, रेबीज के बारे में पता चल गया आपको कि रेबीज क्या होता है, कौन से वायरस से होता है, कैसे ट्रांसमिट होता है, डॉग के बॉडी के अंदर एंटर कर गया तो वो कैसे फैलेगा, हमें कैसे बचाव करना चाहिए, ये पॉइंट मैंने अभी नहीं बताया है। ये मैं आगे आने वाली जो हमारी वीडियोज हैं उनके अंदर बताऊंगा। तो वीडियो को एक वीडियो को बड़े ही ध्यान से ऑब्जर्व करना है, बड़े ही अच्छे समझना है, बिकॉज ये एक जूनोटिक बीमारी है। अब इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटो यही है कि आपको हम ये बताएं कि एक्चुअल में रेबीज की बारे में इतनी जो डीपली जो कंडीशन जो होती है, डीपली जो बातें जो होती हैं वो आपको कोई भी नहीं बताता। हमारा मोटो ये है कि अगर आप एक डॉग लवर हो, किसी भी डॉग से प्यार करते हो, स्ट्रीट डॉग से प्यार करते हो, तो एटलीस्ट आपको ये अवेयरनेस आए कि भाई इसको रेबीज हो सकता है, तो एटलीस्ट आप अपना बचाव तो करो, ठीक है। अगर देखो इस वीडियो में कोई भी आपको ऐसी बात समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली सीरीज में।